हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीडस्टर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा स्टोरी के ऊपर। तो ये स्टोरी है 1914 की, 1914 की स्टोरी है अमेरिका की। एक बंदा है जिसका नाम है बंकर बीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेज़ी इंसान है। वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा। उसकी सेल्फ़ इमेज ऐसी है कि वो अपने आप को ये समझता है कि अगर मैं सरवाइव कर लूँ अपनी लाइफ में तो वो भी बहुत बड़ी बात है। वो उसको भी एक मिरेकल मानता था, जो कि उसके साथ हो नहीं रहा था, क्योंकि वो कोई भी जॉब करता था तो जॉब से बहुत ही जल्दी निकाला जाता था। अगर वो कहीं पे एज अ लेबर काम कर रहा है तो वो भी बहुत जल्दी वहाँ से उसको जॉब से फायर कर दिया जाता था। ऐसे कई सालों तक वो स्ट्रगल करता रहा, जबकि उसकी एज हुई 26। तो वो एक बार फिर से, जैसे कि उसकी किस्मत थी ही, क्योंकि उसने उस किस्मत को खुद बनाया था। उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी थी कि वो कहीं पे भी जॉब करता था तो उसके पास ना जॉब अच्छी मिलती थी, ना उसको पैसा अच्छे से मिल रहा था, ना ही उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा चार्म था। तो एक अमेरिका की बहुत ही फेमस मैगज़ीन है फॉर्च्यून टेलर, तो वो उनके एक ऑफ़िस में गया और वहाँ पे उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। तो एक लेडी आई जिसका नाम था लीज़ा। उसने ट्राई किया कि इस बंदे से मैं बात करूं ताकि पता चले कि अगर मैं इसको जॉब पे रख रही हूं तो ये हमें क्या प्रॉफिट दे सकता है। क्योंकि अगर हम कोई भी हायर करता है तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि अगर हम इस इंसान को हायर कर रहे हैं तो जो लीज़ा थी उसने आइडिया लगा लिया बंकर बीन की बातों से कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बंदा बहुत ही लेज़ी है, ये बहुत ही इंट्रोवर्ट है, ये अच्छे से बात नहीं कर पाता, ये अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो उसके माइंड में आया कि क्यों ना इसको बेवकूफ़ बनाया जाए और इससे थोड़े बहुत जितने भी पैसे हो सकते हैं उतने इससे पैसे जो हैं ठग लिए जाएं। लीज़ा ने बंकर बीन को कहा कि एक ऐसे प्रीस्ट हैं जो कि जैसे इंडिया में हम कह देते हैं ना कोई बाबा तांत्रिक हैं। तो उस लीज़ा ने उसको बंकर बीन को कहा कि ऐसे एक तांत्रिक हैं जो कि तुम्हें बता सकते हैं तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन। तो लीज़ा और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलके अपने घर का जो एक बेसमेंट थी उसका ऐसा सेटअप कर दिया कि वो दिखने में प्रीस्ट लगे, वैसे पोस्टर्स वगैरह लगा दिए। तो उन्होंने बंकर बीन से $40 फीस चार्ज की, जो कि उसकी लाइफ टाइम सेविंग थी। जबकि बंकर बीन 14-15 साल की एज से काम कर रहा था और 26 की एज तक आते आते उसकी टोटल नेटवर्थ थी सिर्फ $40। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो बंदे के माइंड के अंदर उसकी सेल्फ़ इमेज कितनी ज़्यादा डाउन होगी, उसके अंदर कितने कम टैलेंट्स थे, कितना ज़्यादा वो इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन इन दोनों ने तरस नहीं किया, इन दोनों ने उससे $40 लिए और इन्होंने थोड़ा सा मतलब कि उसकी बातें बता के उसको बातों में ले लिया। और फिर उन्होंने कहा कि तुम पिछले जन्म में जो नेपोलियन बोनापार्ट है, वैसे तो हिस्ट्री में हर एक ने सुना ही होगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो इन दोनों ने कहा कि तुम पिछले जन्म में नेपोलियन बोनापार्ट थे और तुमने बहुत ही बड़े बड़े देशों को जीता है, बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ को लीड किया है। तुम शुरू से ही एक इंट्रोवर्ट हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अल्फ़ा मेल वाली जो सभी क्वालिटीज़ हैं वो तुम्हारे अंदर अभी भी भरपूर हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि बंकर बीन जो है वो बहुत ही भोला सा बंदा था, वो इनकी बातों में आ गया। और फिर उसके माइंड में थोड़ा सा डाउट भी आ रहा था कि अगर मैं पिछले जन्म में इतना महान राजा था, इतना महान आर्मी जनरल था, तो इस जन्म में मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। तो उन्होंने इसका भी एक जो झूठ बनाते हैं, जैसे हर एक तांत्रिक बाबा झूठ बनाते, तो उन्होंने भी ऐसे ही झूठ बनाया कि तुमने पहले अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, तो ये एक लाइफ का साइकिल चल रहा है, जो तुम्हारे कर्मा है उनकी वजह से अभी तुम थोड़े से डाउन हो, लेकिन तुम अपने आप को जितना ज़्यादा जानते जाओगे तुम उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, तुम उतनी ज़्यादा नेपोलियन बोनापार्ट की तरह अपने अंदर स्किल्स जो हैं वो डेवलप करते जाओगे।
तो उसने ये बात मान ली और जब वो घर पे आया फिर उसने सोचा कि यार मैं नेपोलियन बोनापार्ट हूँ, तो वो लाइब्रेरी में चला गया। लाइब्रेरी में जाके उसने नेपोलियन बोनापार्ट पे जितनी बुक्स थी वो सारी लेके आया। उसने एक एक बुक पढ़ी, नेपोलियन बोनापार्ट की पेंटिंग्स वगैरह बनवाई। उस टाइम पे तो उसकी बहुत ज़्यादा कम थी सैलरी वगैरह भी, क्योंकि वो वैसे स्ट्रगल कर रहा था। तो उसने हर जगह पे उसकी फ़ोटो लगा ली अपने घर के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट की, और एक एक जो बुक थी नेपोलियन के ऊपर लिखी गई, किसी भी जो हिस्टोरियन ने लिखी थी उसने वो सभी रीड की। और रीड करते करते उसको ये चीज़ तो समझ आ गई कि नेपोलियन बोनापार्ट को ग्रेट क्यों कहा जाता था, कि वो लोगों के साथ कैसे डीलिंग करते थे, उनके बोलने का क्या तरीका था, उनके चलने का क्या तरीका था, और वो कैसे सोचते थे। मतलब कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट की जो बुक्स हैं उनमें बताया जाता है कि जब वो किसी से मिलने जाते थे तो उस इंसान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ जाते थे। अगर कोई भी वो टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो उस टॉपिक के बारे में फुल डिटेल में स्टडी करके फिर जाते थे। अगर वो एक महान आर्मी जनरल थे तो वो उसके साथ साथ एक महान टीचर भी थे। तो ये सब चीज़ें वो बंकर बीन सीखता गया। तो 2 साल के बाद बंकर बीन जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट की जो ऑलमोस्ट सारी स्किल्स को अचीव कर चुका था। और उसके चलने का ढंग, उसके बोलने का, उसके बात करने का तरीका पूरे तरह एक अल्फ़ा मेल की तरह, कि वो किसी से हाई हैंडशेक भी करता है तो उसके हाथों को में वज़न बता देता है कि ये बंदे में है कुछ दम। इतना ज़्यादा उसकी सेल्फ इमेज हाई हो गई। तो उसने काफ़ी पैसा कमाया, बिजनेसेस स्टार्ट किए, उसने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाए, और फ्रेंड्स भी छोटे मोटे नहीं, ऐसे फ्रेंड्स जो उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे कि एक आर्मी जनरल है और आगे उसकी आर्मी है, इस तरीके की। क्योंकि जो वो रीड कर रहा था उसने वही चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी हैं। तो धीरे धीरे काफ़ी टाइम बीता। तो उस टाइम पे जो बंकर बीन की नेटवर्थ थी उसने 26 से 30 साल की एज तक, टोटल 4 साल हुए थे इस इंसिडेंट को, जबकि उसको ये झूठ बताया गया था कि तुम पिछले जन्म में नेपोलियन बोनापार्ट हो। 4 साल में उसने जो अपनी नेटवर्थ थी वो 200 मिलियन यूएस डॉलर्स बना ली थी। खुद सोचो, जो इंसान 26 साल तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता रहा, अपने आप को कमज़ोर समझता रहा, एक झूठ ने उसको काफ़ी बड़ा और आदमी बना दिया था। उसके पास वो हर एक चीज़ थी जो उसको चाहिए थी, जिसके वो कभी सपने देखता था। ये सब हुआ क्योंकि उसके अंदर जो सेल्फ़ इमेज थी वो चेंज हो गई। क्योंकि पहले वो अपने आप को एक कमज़ोर, लाचार, डरपोक सा इंसान समझता था, लेकिन इस झूठ के बाद वो अपने आप को नेपोलियन बोनापार्ट समझना शुरू कर दिया। तो जब उसकी एज 31 हुई तो उसने सोचा कि यार मेरी लाइफ में मुझे सब कुछ अचीव हो चुका है, कि अभी मैं वापस जहाँ से मैंने ये सफ़र शुरुआत की थी मैं उनके पास दोबारा से जाता हूँ। तो वो दोबारा से फॉर्च्यून टेलर के ऑफ़िस में गया। तो उसको पता चला कि जो लीज़ा नाम की लेडी है वो यहाँ पे काम नहीं करती। तो वो लीज़ा का घर ढूंढता है, क्योंकि उसका जैसे बताया कि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा नेटवर्क था, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल था, तो ऐसे ही बंकर बीन ने भी अपना बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बना लिया था। तो उस फ्रेंड सर्कल से उसने एड्रेस निकलवाया और वहाँ पे मिलने गया। तो जब वो मिलने गया तो उसने लीज़ा को कहा कि हाँ आपने मुझे पहचाना। तो उसने कहा कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि $40 वाले देने वाले बेवकूफ़ को कौन याद रखेगा। और वैसे भी वो पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। तो उसने जाके लीज़ा के साथ बात की और उसको कहा कि आपने जो मतलब कि गुरु से मुझे मिलवाया था, जिस प्रीस्ट से आपने मुझे मिलवाया था, मुझे उनसे दोबारा मिलना है, क्योंकि और मुझे उनका शुक्रिया करना है और उनको मतलब बदले में कुछ देना है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी रियलिटी बताई है कि मैं कौन हूँ। तो जब उसने ये बात कही तो लीज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसने कहा कि वो कोई प्रीस्ट नहीं था, वो मेरा बॉयफ्रेंड था और अभी हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो वो यहाँ से सारा कुछ छोड़ के वाशिंगटन डीसी जा चुका है। तो ये बात सुन के बंकर बीन को बहुत बड़ा झटका लगा
कि यार मैं अपने आप को नेपोलियन समझ रहा था, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं, रियलिटी कुछ और ही निकली। पर अभी उसने जो नेपोलियन के बारे में सब पढ़ा था, वो सब चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में थी, और उसने 4 साल एक ही इंसान का किरदार निभाया है, तो उसको छोड़ना नामुमकिन था। तो फिर वो लाइफ टाइम उसने अपने आप को ऐसा ही रखा, और लाइफ में आगे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। और ये सब चेंज हुआ सिर्फ उसका एक बिलीफ सिस्टम और उसकी सेल्फ इमेज। और ये जो आम से महान बनने की ताकत है, एनर्जी है, ये हर एक इंसान के पास सेम है। हम कमज़ोर के पास, ताकतवर के पास, अमीर, गरीब, अगर कोई इंसान समझो गोलगप्पे बेच रहा है, अगर कोई इंसान कहीं मर्सिडीज़ में घूम रहा है, हर एक इंसान के अंदर ये पावर सेम है। बट कई लोग इसका यूज़ करते हैं, कई लोग इसका यूज़ नहीं करते। अगर आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।